काना, कपिन बंद बांधी दिने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए हैं, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई, नाना बरन भालू कपिधारी, बिकट पिट्टानन बिसल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहिपुर देहु हतेहु सुत तोरा, सकल कपिन महि तेहु बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकाट सी, दधि मुख के हिरी निसट, सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकाटस्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शठ और जाम्बवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव मान समाना, इन्हें सम के टिंगनी को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोके गनि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान अर्थात तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण रस कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो ना तुम ही जीत रहे मन माही, जीत रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत सके। परम क्रोध मिझे सब हाथा, आयस पे न दे रघुनाथा, सोशी सिंधु सहित जस ब्याला, पूरे न तब हरि कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर अर्थात पाट देंगे। मर्दी गर्द मिलवे 10 सीसा, ऐसे बचन कही सबकी सा, गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे थे, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू, सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहू, जीते संग ही संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं और उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपलाई, शेष सहज सत्संगी न गाय, शंख सर एक सोशी सत सागर, तव भ्राति पूछे नए नागर। श्री राम जी के तेज अर्थात सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बेसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके अर्थात आपके भाई के वचन सुनकर प्रभु श्री राम समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन डिड़ाई,
सागर संठानी मचलाई, मूड मृषा का कर से बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनी खल बचन दूत रिसबाड़ी, समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहाँ। रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया। उसने अवसर जानकर लक्ष्मण द्वारा दी गई पत्रिका निकाली। राम अनुज दिन है यह पाती, नाथ बचाए जुड़वर छाती, बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली 60 लाख बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातने मनी रिझाई 60, जनी घाल सी कुल खीस, राम बरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज हीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव प्रभु, पद पंकज भृंग, होई की राम सरनाल, खलकुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा, अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर। सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कह दसानन सभी सुनाई, भूमि पराकर गह तकासा, लगता पसकर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो। वैसे ही यह छोटा तपस्वी अर्थात लक्ष्मण वाद विलास करता है, डींगे हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सबानी, समझिए छाड़ प्रकृति अभिमानी, सुने बचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम संतजु विरोधा। शुक ने कहा अर्थात दूत ने कहा, हे नाथ अभिमानी, स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु, मिलत कृपा तुम पर प्रभु कर ही, और अपराध ना एको धर ही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन बदे, चरण प्रहार की निसटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। ना ही चरण सिरुचर सोताहा, कृपा संधु रघुनायक जहा, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपिन गत पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर नहीं चला। वह जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाए। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस बहु रहा मुनि ज्ञानी, बंधी राम पद बिहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पग धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिने न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब है, बिन होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है।
लक्ष्मीन बान सरासन आनु सोशो बारिधि बिसक कृसानु सठ सन विनय कुटल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। ए लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरित बखानी। क्रोध सम काम ही हरि कथा, उसर बीज भये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम अर्थात शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संता नेह प्रभु बिसिक कराला, उठी उददी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अर्थात अग्नि बाण का संधान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झष गन्नकुलाने, जरत जंत जल निधि सब जाने। कनक थार भरी मणिगन मनाना, विप्र रूप आए तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों अर्थात रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्रह्मा के रूप में आया। काटही पही कदरी फरे, कोटि जतन को हुसीच। विनय न मान खगेश सुन, डांटही पही नवनीच। काक विशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। सभ्य सिंधु कही प्रथ प्रभ के रे, छमुनाथ अब सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आय से जय कहे जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया से इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीने मोहि सिख दीने, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीने। ढोल गवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई गई है। ढोल गवार शूद्र पशु मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपाल श्रुति गाई। करो सो बेग तो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति कह, कृपल मुस्कुआई। जे विधि उतरे कभी, कटक तात सो कहो उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर कर जाए वह उपाय बताइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भोरे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरी प्रभुताई, करहूं बल अनुमान सहाय। एह विधिनाथ पयोदे बांधाय, जे ही यह सुजस लोक तहाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए।
एहि सर मम उत्तर तटबासी हतु नाथ खल नर अगरासी सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाणों से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी हर्षि पयोधरी भव सुखारी सखल चरित्र कई प्रभु सुनावे चरण बंदी पाथोदी सिधावे। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उन्होंने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गभीर सिंधु श्री रघुपति यह मत भाव यह चरित कली मलहर जथामति दास तुलसी गाओ सुख भवन संसे समन दवन विषाद रघुपत गुण गाना तजी सकल आस भरोस गावे सुनी सठट सठ माना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुने ते तरही भव सिंधु बिन जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अर्थात साधन के ही भव सागर को पार कर जाएंगे अर्थात तर जाएंगे। मास परायण 24वां विश्राम इति श्री राम चरित्र श्रीमद रामचरित्र मानस सकलंकिक विलुष विधस्वने श्रीमद रामचरित्र मानस सकलिक क्लुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। भगवान श्री जानकी नाथ जी की आरती। ओम जय जानकी नाथा हो प्रभु जय श्री रघुनाथा। दोहु कर जोड़े विनव हो प्रभु मेरी सुनो बाता। तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता। तुम हो सजन संघाती भक्ति मुक्ति दाता। 84 प्रभु फंद छुड़ाओ मेटो यम त्रासा। निश्चिन प्रभु मोही राखो अपने संग साथा। सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रु संग चारों भैया। जगमग ज्योति विराजत शोभा अति लैया। हनुमत नाद बजावत नेवर ठुमकाता। कंचन थाल आरती करत कौशल्या माता। किरीट मुकुट कर धनुष विराजत शोभा अति भारी। मणि राम दर्शन कर तुलसीदास दर्शन कर पल पल बलिहारी। जय जानकी नाथा हो प्रभु जय श्री रघुनाथा। हो प्रभु जय सीता माता। हो प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता। हो प्रभु जय चारों भ्राता। हो प्रभु जय हनुमत दासा। दो कर जोड़े विन हो प्रभु मेरी सुनो बाता।